राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्राचीन ज्ञान के बेहद खास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा बहुत ही काम का भरोसेमंद और असर दिखाने वाला घरेलू नुस्खा साझा करने वाला हूं, जिसे पुराने समय की देसी चिकित्सा, दादी नानी के आजमाए हुए तरीकों और कई पीढ़ियों से चले आ रहे अनुभवों का निचोड़ माना जाता है। ये देसी तरीका खासकर उन लोगों के लिए बहुत लाभ देने वाला साबित होता है जिनके शरीर में लंबे समय से हड्डियों का दर्द बना रहता है, जिनकी मांसपेशियां बार बार सख्त और जमी हुई सी महसूस होती हैं, जिनके जोड़ों में हर समय कसाव, भारीपन या जकड़न बनी रहती है और जिनके घुटनों, कंधों या कमर में पुरानी तकलीफें अब आराम देने का नाम नहीं ले रही हैं। यह पुराना देसी उपाय धीरे धीरे शरीर के अंदर काम करता है, इन सभी परेशानियों को जड़ से कम करने में मदद करता है और शरीर को फिर से पहले जैसा हल्का, लचीला और एक्टिव बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है। वैसे तो इससे पहले भी मैंने सेहत से जुड़ी कई बीमारियों, रोजमर्रा की हेल्थ प्रॉब्लम्स और अलग अलग तरह की तकलीफों पर विस्तार से बातें की हैं और हर विषय में आसान भाषा में समझाते हुए कई आयुर्वेदिक और घरेलू उपाय भी आप सभी के साथ शेयर किए हैं। लेकिन आज जो घरेलू नुस्खा मैं आपके सामने रख रहा हूं, वह बाकी तरीकों के मुकाबले और भी ज्यादा आसान है, असर में और भी गहरा है और बहुत जल्दी राहत देने की ताकत रखता है। इस नुस्खे की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसे कोई भी व्यक्ति बिना थके, बिना ज्यादा मेहनत किए और बिना समय बर्बाद किए कुछ ही मिनटों में तैयार कर सकता है। दूसरी दिलचस्प बात यह है कि इसे बनाने के लिए सिर्फ दो ही चीजों की जरूरत होती है। ये दोनों चीजें इतनी आम हैं कि या तो पहले से आपके घर की किचन में मौजूद होंगी या फिर पास की किराना दुकान, जनरल स्टोर या छोटे से बाजार से बहुत आसानी से मिल जाएंगी। इसे बनाने का तरीका भी इतना सरल है कि चाहे आप इसे सुबह तैयार करें या शाम को दिन में बनाएं या रात में, हर समय यह तुरंत तैयार हो जाता है और हर वक्त अपना काम करता है। अब यहाँ दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात को समझना बेहद आवश्यक है। इस देसी नुस्खे का पूरा लाभ तभी मिलेगा जब आप मेरी हर बात को ध्यान से सुनेंगे, हर एक लाइन को शांति से समझेंगे और बिना किसी जल्दबाजी के इसे अपनी रोजमर्रा की लाइफ में सही तरीके से अपनाएंगे। आप खुद सोचिए, अगर आपके कंधों में हमेशा ऐसा भारीपन बना रहता है जैसे किसी ने वहां वजन रख दिया हो, अगर कभी कभी अचानक सुई चुभने जैसा दर्द उठने लगता है, अगर घुटनों में हल्की तेज चुभन महसूस होती है या चलने पर जलन बढ़ जाती है, अगर हाथ पैर के जोड़ों में हमेशा कसाव या अकड़न बनी रहती है और अगर मांसपेशियों में लगातार खिंचाव, तनाव या हल्की पकड़ जैसी फीलिंग रहती है, तो यकीन मानिए यह देसी तरीका आपके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। खासकर तब जब सीढ़ियां चढ़ते समय, कुर्सी से उठते वक्त या चलना शुरू करते ही दर्द बढ़ जाता है, उस समय यह नुस्खा आपके लिए बहुत बड़ी राहत बन सकता है। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर जब भी दो हड्डियां आपस में मिलती हैं तो वहां एक जोड़ बनता है जिसे आम भाषा में जॉइंट कहा जाता है। इस जोड़ के बीच में एक नरम, चिकनी और लचीली परत होती है जो कुशन की तरह काम करती है। आम बोलचाल में लोग इसे हड्डियों के बीच की गद्दी कह देते हैं, लेकिन मेडिकल भाषा में इसे कार्टिलेज कहा जाता है। यही कार्टिलेज दोनों हड्डियों को आपस में घिसने से बचाता है और मूवमेंट यानी चलने फिरने की प्रक्रिया को आसान और दर्द से दूर रखता है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है, यह कार्टिलेज धीरे धीरे पतला, कमजोर और सूखा सा होने लगता है। कई मामलों में यह परत इतनी ज्यादा घिस जाती है कि लगभग खत्म होने की हालत में पहुंच जाती है। जब यह कुशन जैसी सुरक्षा परत कम हो जाती है या खत्म हो जाती है, तब दोनों हड्डियां सीधे आपस में टकराने लगती हैं और यहीं से घुटनों, कंधों या किसी भी जोड़ में दर्द, सूजन, जलन और चलने फिरने में दिक्कत शुरू हो जाती है। बहुत से लोग बताते हैं कि उनके घुटनों में सुई जैसी चुभन होती है, कंधे सुबह उठते ही अकड़े रहते हैं और उंगलियां आसानी से मुड़ नहीं पाती। आपने भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों को यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि अब सीढ़ियां चढ़ना मुश्किल हो गया है, उंगलियां पहले जैसी मुट्ठी नहीं बना पाती और सुबह जमीन पर पैर रखते ही पैरों में तेज दर्द दौड़ जाता है। ये सभी लक्षण साफ साफ यह इशारा करते हैं कि उनके जोड़ों का कार्टिलेज काफी कमजोर हो चुका है या लगभग खत्म होने की स्थिति में पहुंच गया है। अब जो घरेलू उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसकी सबसे खास बात यह है कि यह शरीर में कार्टिलेज को दोबारा मजबूत बनाने में मदद करता है, पुराने और कमजोर जोड़ों की हालत सुधारने में सहयोग देता है और हड्डियों को फिर से मजबूत,
टिकाऊ और लचीला बनाने में अपना योगदान देता है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसे बनाने के लिए सिर्फ 2 चीजों की जरूरत होती है। लेकिन उन चीजों को किस तरीके से मिलाना है, कब मिलाना है, कितनी मात्रा रखनी है और किस तरह इस्तेमाल करना है, यह समझना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि पूरी बात को शांति से समझें, हर लाइन पर ध्यान दें और इसे अपनी रोजमर्रा की लाइफ में अपनाकर पूरा फायदा जरूर उठाएं। तो दोस्तों, इस नुस्खे की शुरुआत होती है एक साफ सुथरी, चमकदार और पूरी तरह सूखी कांच की बोतल से। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि यह बोतल किसी भी हालत में प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ और सिर्फ ग्लास की ही होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई तेल, खासकर देसी, आयुर्वेदिक या हर्बल नुस्खों में इस्तेमाल होने वाला तेल प्लास्टिक के कंटेनर में रखा जाता है, तो प्लास्टिक के अंदर मौजूद केमिकल्स धीरे धीरे तेल की क्वालिटी को खराब करने लगते हैं और उसका असर कम हो जाता है। अगर आपके घर में पहले से सरसों का तेल मौजूद है, तो आप चाहे तो उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यह नुस्खा और ज्यादा असरदार, ज्यादा गहरा और ज्यादा लाभ देने वाला बने, तो मेरी सच्ची सलाह यही है कि सरसों के तेल की जगह तिल का तेल इस्तेमाल करें, क्योंकि तिल का तेल पूरी तरह नेचुरल होता है, बिना मिलावट का होता है, बिना किसी केमिकल के होता है और प्राचीन समय से हर तरह के दर्द को कम करने का भरोसेमंद उपाय माना गया है। आयुर्वेद में तिल के तेल को सबसे उत्तम, सबसे प्रभावी और सबसे सुरक्षित तेल बताया गया है। यहां तक कि पुराने धार्मिक और आयुर्वेदिक ग्रंथों में भी यह उल्लेख मिलता है कि तेल शब्द की असली उत्पत्ति तिल शब्द से मानी जाती है और बाकी तेल बाद में अस्तित्व में आए। आयुर्वेद की प्रसिद्ध किताब अष्टांग हृदय में भी साफ साफ बताया गया है कि जो व्यक्ति रोजाना तिल के तेल से हल्के हाथों से पूरे शरीर की मालिश करता है, वह जीवन भर घुटनों के दर्द, जोड़ों की अकड़न और शरीर के अलग अलग हिस्सों में होने वाली तकलीफों से काफी हद तक दूर रहता है। इसलिए दोस्तों, मेरी यही सलाह है कि इस घरेलू उपाय में सरसों के बजाय तिल के तेल का ही इस्तेमाल करें, ताकि इसका असर तेज हो, गहरा हो और आपको जल्दी राहत महसूस हो। अब दोस्तों, इस पूरे देसी, भरोसेमंद और परंपरागत घरेलू इलाज को सही तरीके से पूरा करने के लिए हमें एक और बहुत जरूरी, ताकत से भरपूर और जल्दी असर दिखाने वाली चीज की आवश्यकता पड़ती है, और वह चीज है कपूर। कपूर का नाम लगभग हर घर में जाना पहचाना होता है, क्योंकि आमतौर पर इसका इस्तेमाल पूजा पाठ, आरती और अलग अलग धार्मिक कामों में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कपूर का उपयोग सिर्फ पूजा तक सीमित नहीं है। आज के समय में लोग कपूर का सहारा बंद ना खोलने के लिए, सांस लेने में आसानी लाने के लिए और यहां तक कि शरीर के अंदर ऑक्सीजन लेवल को बेहतर रखने के लिए भी लेने लगे हैं। कपूर की सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि यह हमारी ब्रीडिंग यानी सांस लेने की प्रक्रिया को तेज करता है और हमारे लंग्स यानी फेफड़ों को थोड़ा मजबूत बनाता है, जिससे शरीर में फ्रेशनेस और एनर्जी बनी रहती है। लेकिन इस खास घरेलू उपाय में हम कपूर का इस्तेमाल सांस या नाक के लिए नहीं, बल्कि जोड़ों के दर्द, सूजन और अंदर जमी हुई अकड़न को धीरे धीरे कम करने के लिए करेंगे, ताकि जहां जहां शरीर में हड्डियों या मांसपेशियों में तकलीफ हो रही है, वहां तक यह तेल तेजी से आराम पहुंचा सके। अब आपको करना यह है कि कपूर के केवल 2 छोटे छोटे टुकड़े लें। इन टुकड़ों को किसी ओखली मूसल, पत्थर वाले ग्राइंडर या किसी भी मजबूत चीज की मदद से धीरे धीरे कूटते जाएं और इतना बारीक बना लें कि यह बिल्कुल महीन पाउडर यानी बहुत पतला चूर्ण बन जाए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कपूर का कोई भी बड़ा या मोटा टुकड़ा बिल्कुल भी बचा हुआ ना रहे। जब कपूर पूरी तरह से बारीक चूर्ण में बदल जाए, तब उसे उसी साफ, सूखी और चमकदार कांच की बोतल में डाल दें, जिसमें आपने पहले से तिल का तेल भरकर रखा हुआ है। इसके बाद बोतल का ढक्कन अच्छी तरह से बंद करें और बोतल को दोनों हाथों से पकड़कर कुछ देर तक हल्के हल्के हिलाते रहें, ताकि कपूर का चूर्ण और तिल का तेल आपस में अच्छे से मिल जाए और एक स्मूथ, एकसार और पूरी तरह घुला हुआ मिक्सचर तैयार हो जाए। अब दोस्तों, इस तैयार किए गए तेल को कम से कम 1 घंटे तक सीधी और तेज धूप में रखना बहुत जरूरी होता है। अगर मौसम गर्मियों का है, तो यह काम और भी आसानी से हो जाता है, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें तेज होती हैं और तेल पर अच्छा असर डालती हैं। लेकिन अगर मौसम सर्दियों का है, आसमान में बादल छाए हुए हैं या धूप कम निकल रही है, तो इस प्रक्रिया में थोड़ी परेशानी हो सकती है। ऐसे में कोशिश करें कि किसी ऐसे दिन इसे धूप में रखें
जब सूर्य की रोशनी सीधे बोतल पर पड़ सके। पूरे 1 घंटे तक धूप में रखने के बाद यह तेल पूरी तरह तैयार, ज्यादा शक्तिशाली और इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाता है। अब सबसे जरूरी और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तेल का इस्तेमाल किस समय और किस तरीके से किया जाए ताकि इसका असर ज्यादा गहरा और लंबे समय तक टिकने वाला बने। इस तेल को लगाने का सबसे अच्छा समय सुबह का या दिन का समय माना जाता है, जब शरीर का टेम्परेचर नेचुरली एक्टिव रहता है। कोशिश करें कि सूर्यास्त के बाद देर शाम या रात में सोने से ठीक पहले इसका उपयोग ना करें, क्योंकि उस समय शरीर का टेम्परेचर थोड़ा धीमा हो जाता है और तेल उतना गहरा असर नहीं दिखा पाता। जब आप तेल लगाने के लिए बैठे तो अपनी दोनों हथेलियों में इस तेल की अच्छी मात्रा लें और हथेलियों को आपस में हल्के हल्के रगड़ें। जैसे ही हथेलियों में हल्की गर्माहट महसूस हो, उसी समय इस तेल को उस हिस्से पर लगाना शुरू करें जहां दर्द, अकड़न, जलन या सूजन की शिकायत रहती है। आप इस तेल को घुटनों, कंधों, कमर, पीठ, टखनों, उंगलियों या शरीर के किसी भी जोड़ पर लगा सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि मालिश हमेशा हल्के हाथों से ही करें। किसी भी तरह की जोर झोर वाली या दबाव वाली मसाज बिल्कुल भी ना करें। यह तेल धीरे धीरे त्वचा के अंदर जाकर अपना काम करता है और जितना आसान इसे बनाना है उतना ही गहरा और लंबे समय तक असर यह शरीर पर छोड़ता है। अब अगर आप चाहते हैं कि इस तेल की ताकत और गुण लंबे समय तक बने रहे, तो यह जरूरी है कि आप रोज इस बोतल को कम से कम आधे घंटे तक धूप में जरूर रखें। आधे घंटे बाद बोतल को वापस घर के अंदर किसी सुरक्षित और साफ जगह पर रख दें। इस तरह जब यह तैयार तेल रोज सूर्य की किरणों से प्राकृतिक ऊर्जा और गर्मी लेता रहता है, तो इसमें सूर्य चिकित्सा यानी सन थेरेपी का गुण अपने आप जुड़ जाता है। इस प्रक्रिया से इसकी औषधीय शक्ति और भी बढ़ जाती है और यह शरीर के अंदर जाकर तेज और प्रभावी तरीके से काम करने लगता है। अब अगर आप चाहते हैं कि शरीर के पुराने जिद्दी और कई वर्षों से चले आ रहे दर्द हमेशा के लिए खत्म हो जाएं, तो केवल तेल लगाना ही काफी नहीं है, बल्कि आपको अपनी कुछ रोजमर्रा की आदतों पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि रात के समय सोने से पहले दही, लस्सी या किसी भी तरह की खट्टी चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए। इसके अलावा कोशिश करें कि राजमा, अरहर की दाल, आलू, फूल गोभी और सफेद चावल जैसी चीजों को कम मात्रा में खाएं, क्योंकि यह चीजें शरीर के अंदर वात तत्व को बढ़ा देती हैं। जब शरीर में वात ज्यादा बढ़ जाता है तो जोड़ों के अंदर मौजूद नेचुरल मॉइस्चर यानी प्राकृतिक नमी धीरे धीरे सूखने लगती है और कार्टिलेज, जो दोनों हड्डियों के बीच कुशन की तरह काम करता है, कमजोर होकर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसी वजह से वात बढ़ाने वाली चीजों से दूरी बनाना बहुत जरूरी माना जाता है। इसके साथ साथ कुछ और आसान लेकिन असरदार घरेलू तरीके भी हैं जो शरीर के अंदर जमा अतिरिक्त वात यानी हवा को बाहर निकालने में मदद करते हैं। इनमें सबसे सरल और असरदार उपाय है मेथी के दाने। आपको हर रात सोने से पहले 1 चम्मच मेथी के दाने साफ पानी में भिगोकर रख देने हैं और अगली सुबह उठते ही खाली पेट इन भीगे हुए दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लेना है। यह तरीका शरीर के अंदर की फालतू गैस, सूजन और भारीपन को बाहर निकालने में काफी मदद करता है और इससे जोड़ मजबूत रहते हैं तथा दर्द लंबे समय तक दूर बना रहता है। इसके अलावा एक बेहद आसान लेकिन ताकतवर योगासन है पवन मुक्त आसन। अगर आप इस आसन को रोज 1 या 2 बार आराम से करते हैं तो शरीर में जमा अतिरिक्त हवा बाहर निकल जाती है, पेट हल्का महसूस होता है और जोड़ों का दर्द धीरे धीरे कम होने लगता है। इससे शरीर का पूरा सिस्टम थोड़ा रिलैक्स होकर प्राकृतिक तरीके से खुद को ठीक करने लगता है। तो दोस्तों, इस खास और असर दिखाने वाले घरेलू उपाय में हमने कुल 3 चीजों का उपयोग किया है। पहली चीज तिल का तेल, दूसरी चीज कपूर और तीसरी चीज मेथी के दाने। अगर आप इन तीनों चीजों को ठीक उसी तरीके से अपनाते हैं जैसा यहां विस्तार से बताया गया है और रोज नियम से इसका पालन करते हैं, तो आप अपने शरीर के लंबे समय से चले आ रहे पुराने दर्द, अकड़न, जकड़न और सूजन जैसी परेशानियों से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं और एक हेल्दी, एनर्जेटिक और बिना दर्द वाली जिंदगी की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्राचीन ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।